युद्ध के नगाड़े बज उठे। राजा परमाल से आज्ञा लेकर महोबा के पंचवीर महलों में युद्ध की योजना बनाने लगे। नगरों में युद्ध की चर्चा होने लगी। पनघट पर पानी भरती महिलाएं भी चर्चा करने लगीं। अब नहीं बचेगा रायकरिंगा। उदल ने तो उस रायकरिंगा का सिर काटकर लाने की प्रतिज्ञा की है। राजा परमाल ने युद्ध की कमान उदल के बड़े भाई आल्हा को सौंप दी। आल्हा ने त्वरित रूप से रसद को आगे भेजने का आदेश दिया। बैलगाड़ियों और ऊंटों पर रसद सामग्री भरकर युद्ध स्थल तक पहुंचाई जाने लगी। आल्हा मां शारदा भवानी का परम भक्त था और युद्ध पर जाने से पहले आल्हा ने अपनी हथेलियों में पवित्र ज्योत लिए मां शारदा भवानी के मंदिर में कई घंटों तक उनकी पूजा की। मां शारदा भवानी ने आल्हा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे विजय श्री का आशीर्वाद दिया। उगते सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया। मां शारदा भवानी के वीर सपूतों के मुख से हर हर महादेव के नारों से पूरा अंबर गूंज उठा। सैनिकों के जोश और शौर्य से महोबा की भूमि थर्रा उठी। उदल ने महोबा की जनता को वचन दिया, मैं मां शारदा भवानी को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने माता को दिए वचन अनुसार रायकरिंगा का सिर काट कर लाऊंगा। उदल के इतना कहते ही महोबा की जनता और सैनिकों में एक नया जोश भर गया। वीर उदल के जयकारों से पूरा महल गूंज उठा। सेनापति आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना में महाबलशाली मलखान, ढेबा, राजकुमार ब्रह्मा और वीर उदल सहित 15,000 रणबांकुरे मांडवगढ़ की ओर कूच कर गए। कठिन दुर्गम मार्गों को पार करते हुए महोबा के योद्धा एक लंबी यात्रा के बाद मांडवगढ़ की सीमा में प्रविष्ट हुए। मांडवगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर दूर बबूरी वन में महोबा की सेना ने अपना पड़ाव डाला। मांडवगढ़ के सीमा प्रहरियों ने जैसे ही दुश्मन सेना का विशाल हुजूम अपनी सीमाओं में प्रवेश करते देखा, उन्हें तुरंत स्थिति की गंभीरता का आभास हो गया। एक सैनिक सूचना लेकर मांडवगढ़ के महल की ओर पूरी गति से प्रस्थान कर गया। जब राजा जंभे को यह सूचना मिली तो क्रोध से भरे राजा जंभे ने कहा, उन महोबा के बनाफरों की भुजाओं में इतना बल आ गया है कि मुझे चुनौती देने चले आए। जैसे मैंने उनके बाप की खोपड़ियां मांडवगढ़ में पेड़ की डाल पर टांगी हैं, वैसे ही उनके पुत्रों को भी उनके साथ टांग दूंगा। क्रोध से भरे स्वर में राजा जंभे ने कहा, तत्क्षण करिंगा को बुलाकर लाओ। राजा जंभे के बुलाने पर रायकरिंगा वापस महलों में लौट आया। राज दरबार में प्रवेश करते ही करिंगा ने कहा, मुझे क्यों याद किया पिताश्री? राजा जंभे ने चीखते हुए कहा, वो महोबा के बनाफर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरी छाती पर चढ़ आए हैं। तूने उनके पिताओं की खोपड़ी तो काट दी, मगर उन सपोलों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? रायकरिंगा ने भरी सभा में प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी छाती ठोकते हुए कहा, रायकरिंगा हूँ मैं, रायकरिंगा। जैसे मैंने उनके बाप चाचा की खोपड़ियां काटी थीं, वैसे ही उन पांचों की खोपड़ियां काटकर उसी बरगद की डाली पर उनके बाप की खोपड़ियों के साथ सजाऊंगा। राजा जंभे के बड़े पुत्र सूरज ने क्रोध में आकर कहा, आप निश्चिंत रहें पिताश्री, उन महोबा के बनाफरों को मांडवगढ़ की धरती पर ही गाड़ेंगे। ऐसा कर बरपाऊंगा कि उनके कुल में कोई उनके पिंडदान के लिए भी नहीं बचेगा। जब मांडवगढ़ के मित्र राज्यों को आक्रमण की खबर मिली तो 5 घड़ियों की सेनाएं मांडवगढ़ की ओर कूच कर गई। देखते देखते पंचगढ़ी की सेनाएं मांडवगढ़ के किले के अहाते में सजने लगी। धीरे धीरे 50,000 की विशाल सेना। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।